इस बार सिलेबस को कट कर दिया है। हाँ, हम पुराने किताब से पढ़ा दे रहे हैं ना, आपको अच्छे से पता चल जाए सब। ठीक, देखो ध्यान से सुनो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये त्रिभुज का सूत्र होता है। जिस त्रिभुज के सूत्र को आप रखते हो 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज का सूत्र है। लेकिन ये आया कैसे, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, देखो ये त्रिभुज का सूत्र प्रूफ करना, त्रिभुज का सूत्र प्रूफ कब प्रूफ करना, जब निर्देशांक दिए गए हों। जब क्या दिए हों, निर्देशांक देने पर। क्या देने पर, निर्देशांक। निर्देशांक से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तब कैसे आप निकालोगे। देखिए एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, कितनी समांतर रेखा, दो समांतर रेखा, ये समांतर दोनों हैं। अगर ये ऐसे भी रहे जैसे बनाए हैं, या फिर ऐसे भी रहे इस तरीके का, इसे कहते हैं समलंब। ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर। और ये समांतर हो या ना हो उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर दो रेखाएं समांतर हो, हाँ, तो ये वाली दूरी कहलाती है a और ये वाला कहलाता है क्या, b, और बीच की दूरी मान लो h। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी a प्लस b इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी h। यह है समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल फिर बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर कोई दो रेखाएं समांतर हों और दो रेखाएं असमांतर हों, या इसमें से एक समांतर और एक असमांतर, यानी ये दोनों असमांतर हैं आपस में, तो ऐसी स्थिति में इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। और समलंब का क्षेत्रफल होता है दोनों पैरेलल साइड के भुजाओं का जोड़, यानी यहाँ a है यहाँ b है, तो a प्लस b और उनके बीच की दूरी और 1/2 कर दो, तो क्या निकल आता है, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्र, तो समलंब का अगर क्षेत्रफल कोई पूछे तो आप बता लोगे, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और बटे 2। ठीक, कर लोगे ना आप ये। अब इसी का नियम हम लगाएंगे और प्रूफ करेंगे। वहां देखो हम दिखा रहे हैं, पहले ये देखिए आपको दिया है, पहले ही बता दिए। थोड़ा हम बड़ा फिगर बना रहे हैं यहाँ ना, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर अलग से हम लोग करेंगे ये। ठीक, ये देखो दिया गया है, हम एक ही तरफ बनाए क्या, इसको शिफ्ट कर दें इधर ना, क्योंकि हमको इस तरफ की जरूरत नहीं है ना। इस फिगर को हम मोल्ड कर रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया इधर है, हम एक ही तरफ ले रहे हैं क्योंकि हमको एक ही तरफ को लेना ही है। ठीक, देखो ये वहां दिखेगा ना सूरज, देखो यहाँ तक दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। ये मान लो 3 पॉइंट है A B C, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है। तब ये देखो, ये वाला ABC एक त्रिभुज है। A का पॉइंट मान लो x1 y1 ना, देखते रहो आप, x1 y1। ये B बिंदु है, इसका पॉइंट x2 और y2, और ये C बिंदु है, इसका x3 और y3। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है ना, अभी देख लो, फिर इसी से बनाएंगे। थोड़ा सा इसको इधर बनाओ, जैसे हम लोग खींचने में दिक्कत ना हो कुछ। ये कौन सा बिंदु है, B, यहाँ x2 और क्या y2। देखो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिला दे रहे हैं, यहाँ से इसको यहाँ से मिला दे रहे हैं, और इसको यहाँ से। देखते रहो आप, हम कर क्या रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2, यानी ये दूरी है x2, सही है। और यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक की दूरी है x1। देखते रहो, x1 यहाँ तक है, ये x2 है। अगर हम इसकी दूरी पूछें तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस, तो x1 माइनस x2, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। दिक्कत नहीं ना, अगर ये x1 माइनस x2 है तो ये भी x1 माइनस x2। थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, x1 माइनस x2 है,
यहाँ देखो यार, x1 माइनस x2, ये आपके बीच की दूरी, ये देखो रेखा, ये वाली रेखा 90 डिग्री और ये भी, तो ये दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है। ये कितना है, y2, तो यानी ये दूरी है y2 यहाँ से, और ये वाली दूरी क्या है, y1, कंप्लीट है क्या, y1, ये है y1। अब बताओ इसका क्षेत्रफल, इस समलंब का क्षेत्रफल, ये भी एक समलंब है, ये देख लो, दोनों बगल बगल में पैरेलल साइड है। ये दिख नहीं रहा है क्या, ऐसे करोगे, ये जो छतरी नुमा दिख रहा है, ये समलंब है, हमने बनाया था इस तरीके का, एक तरफ हमने बराबर किया था, एक तरफ बराबर नहीं किया था। ये देखो, ये हो जाएगा, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, चाहे जैसे हो, तो क्या है, समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाले साइड का नाम है y2 और इस वाले का नाम y1, तो y1 प्लस y2 और डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी x1 माइनस x2, सही है, प्लस अब इस तरफ का भी निकाल लो, इस तरफ का। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ये भी, ये वाला भी क्या है 90, तो ये वाला भी इसके क्या होगा, पैरेलल, और ये क्या होगा y3, सही है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y3, और इसके बीच की दूरी ये कंप्लीट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x3 है, कंप्लीट है x3, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x1, तो बचेगा क्या, x3 माइनस x1, सही है ना। देखते रहो, इधर उधर होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, तो y1 प्लस y3, 3 है ना भैया, 3, और सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी क्या निकाला है आपने, x3 माइनस x1, देखते रहो ना, सही है ना। अब देखो, अगर हम इस नीचे वाले का क्षेत्रफल घटा दें, नीचे वाले का, तो क्या बच जाएगा। अब देखो, ये भी आपने निकाल लिया, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक। और अगर हम ये नीचे वाले का हटा दें, ये जो दिख रहा है, तो क्या बचेगा, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम नीचे वाला ये हटा दें, ये वाला, तो क्या बच जाएगा, ऊपर त्रिभुज का ABC का, तो यही नीचे वाला हटा दो, माइनस कर दें 1/2, और ये और इसका और इसके बीच की दूरी देखो, ये भी समलंब हो जाएगा, ये रेखा और ये रेखा क्या है, आपस में पैरेलल है, और ये पता नहीं पैरेलल है कि नहीं, ये वाला हमको पता नहीं, ये वाला और ये वाला है पैरेलल, लेकिन आप जानते रहो कि ये वही लगाएंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, y2 प्लस y3 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पूरा है कंप्लीट x3, और ये क्या है, तो घटाएंगे क्या आ जाएगा, x3 माइनस, कहीं किसी को दिक्कत हो तो बोलो, अभी देख लो, पूरा कंप्लीट क्या था, x3, और ये है, तो बचेगा x3 माइनस, ठीक। अब हल करो इसको, ये ऊपर वाला सूत्र हल करना चालू करो। देखो, हम यहाँ लिखना चालू कर रहे हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लंबा करना पड़ेगा। इधर वाला फिगर मिटाएं क्या आप, देखो 1/2 रहेगा, 1/2 देखो सब में है, कॉमन कर लिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या कर दिए, कॉमन, गुणा करो, y1 x1 y2 प्लस माइनस y1 x2 सही है। अब फिर इसको बताओ, प्लस x1 y2, फिर माइनस क्या लगाएंगे, y2 x2, ये पहला वाले का गुणा कंप्लीट, इधर वाला करो, प्लस y1 x3, फिर y1 माइनस y1 x1 सही है। अब y3 का करो, y3 x3 सही है। अब फिर y3 x1 माइनस y3 x1 सही है। अब फिर माइनस ये इसमें करोगे तो y2 और x3 और माइनस है यहाँ और माइनस है यहाँ, क्या हो जाएगा प्लस y2 x2 और यहाँ y3 x3 बाहर क्या लगा है माइनस, तो हो जाएगा माइनस y3 x3 और यहाँ माइनस और यहाँ क्या
माइनस माइनस माइनस, तो y3x2 प्लस y3x2। देखो अब कटाओ इसको, देखो कुछ कट रहा है क्या? क्या कटेगा? कुछ कटेगा यहाँ से। y3x3 y2x2 यहाँ से y2x2 प्लस में है और ये ठीक। और देखो y1x1 कहीं और है, y1 वहाँ लास्ट में है, लेकिन दोनों के साथ, हाँ ये वाला प्लस माइनस है ना, कट जाएगा। ठीक। आगे और देखो y1x2 नहीं है, y1x2 देखो और कहीं दिख रहा है y1x2 y3 और कहाँ है y3x3 और किधर है? ठीक। अब कोई कटने का, अच्छा y3x3 उल्टा हो गया, ये रहने दो। इधर y3 और y2x3 अब लिखो ठीक से, पहले एक टर्म और लिख लो, 1/2। बताओ अब क्या क्या बचेगा? y1x2 माइनस के साथ ना, पहले इसको माइनस मत बोलो, पहले प्लस बोलो। x1 y2 सही है, माइनस y1x2 सही है। अब फिर प्लस y1x3 और फिर माइनस y3x1 फिर y2x3 और फिर प्लस y3x2। अरे यार अभी उसको बता देंगे, अभी पहले यहाँ टेंशन ले रहे हो तुम, उसी की टेंशन। ये समांतर हो गया, इसको क्या लेना देना? ये पैरेलल तो है ना दोनों, ये पैरेलल है कि नहीं है, हम लोग समलंब लगाएंगे, बस सीधी बात। हाँ यहाँ कहाँ, यहाँ तो 90 बनेगा तो बना दो। कहाँ यहाँ, यहाँ यहाँ त्रिभुज 90 डिग्री ना बने, यहाँ तो ऊपर हमको त्रिभुज से क्या लेना देना? हाँ तो त्रिभुज से हमको क्या लेना देना? कौन समांतर? ये वाला इसके, मान लो समांतर हो गया, तब भी तो लगेगा समलंब का नियम, तब भी लग गया। समांतर ना लगा सके, समांतर लगाओगे तो फिर सूत्र कहाँ बन पाएगा? अभी बता दे रहे हैं उसको, उसका टेंशन मतलब पहले जो टेंशन है उसको टेंशन दूर करो। अभी उसका हम टेंशन खत्म करेंगे ना, इधर वाला पहले दूर करो। 1/2 आप उसी में परेशान हो कब के, अभी हम उसको संतुष्ट कर देंगे, बस आपको बता देंगे कैसे क्या मान लिए। इधर बताओ, इधर कॉमन करो क्या होता है? x1 कहीं कॉमन हो रहा है, देखो x1 यहाँ है और कहीं x1 है, यहाँ है और कहीं x1 है नहीं, तो x1 अगर हम ले लेंगे बाहर तो यहाँ आएगा y2 और यहाँ आएगा y3 सही है। प्लस x2 कॉमन करो, x2 यहाँ है और x2 ये यहाँ x2 है, यहाँ x2 है, तो जब x2 कॉमन करोगे तो y3 प्लस में रहेगा और y1 माइनस में रहेगा और प्लस। अब यहाँ से x3 कॉमन करो, जब x3 आप कॉमन करोगे तो यहाँ x3 है और यहाँ x3 है, तो y1 माइनस y2, यही देखो सूत्र है त्रिभुज का, देख लो आया होगा। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, मिलाओ, यही सूत्र है त्रिभुज का, समझ गए? अब आप उतारो तो हम इसको बता दे रहे हैं क्यों ये पैरेलल है क्यों नहीं है, सब बता दे रहे हैं। पहले इतना उतारो, ठीक उतारो। देखो इस फिगर को हम दोबारा बना रहे हैं, जैसे आपको कंफ्यूजन है ना, ये वाला पैरेलल दिख रहा है। फिगर बनाने में हम सोचे ज्यादा स्मार्ट फिगर बन जाए, स्मार्ट के चक्कर में पैरेलल दिखने लगा। अब इसको हम ठीक से बना रहे हैं, तब आप समझिएगा। हम फिर से पूरा बता दे रहे हैं, कंफ्यूजन है तो फिर से बता दे रहे हैं पूरा। ये वाला नहीं बताएंगे, इधर वाला कंप्लीट बता देंगे हम क्या कर रहे हैं। देखो इधर तो और दिखेगा ना, इधर और शिफ्ट होके दिखेगा। हाँ बताओ कहाँ तक दिखेगा उसको बताना, तब हम कर रहे हैं इसको। यहाँ तक दिखेगा और हाँ चलो और बना दो यहाँ तक, ठीक। चलो अब बना रहे हैं हम, ध्यान से देखना। ये है ठीक, ये दिया है। हम कर क्या रहे हैं, यहाँ एक त्रिभुज ड्रॉ कर रहे हैं। ये बस
थोड़ा सा और इधर कर लो, जैसे उधर ज़्यादा ना हो जाए। और ये वाला और ऊपर करो, ये बस। ये वाला पॉइंट है A, यहाँ x1 y1। ये वाला पॉइंट है B, यहाँ x2 y2। और ये वाला पॉइंट है C, यहाँ x3 y3। ध्यान से देखना, अब मिटाएंगे हम बार बार फिगर को। यहाँ से यहाँ खींच दिए, यहाँ से यहाँ खींच दिए, यहाँ से यहाँ खींच दिए। पहले आप ये बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, x2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x2। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1 है। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x1, ठीक। और कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये x3 है। यहाँ से यहाँ तक देखो लिखा है, x3 ये है, x1 ये है यहाँ से यहाँ तक की, और x2 ये है यहाँ से। अगर हम इसकी दूरी पूछे इसकी, तो कंप्लीट x1 माइनस, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ, ये कंप्लीट है x3 और यहाँ से यहाँ तक है x1, तो ये वाली दूरी x3 माइनस x1। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं। ये कंप्लीट दूरी यहाँ से, ये वाला 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये और ये तीनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये वाला y2, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी y1, और ये वाली दूरी y3, ठीक। अब आपको पता है समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो इसके दोनों का जोड़ y1 प्लस y2, 1/2 y1 प्लस y2। और इनके बीच की दूरी क्या है, x1 माइनस x2। फिर प्लस, अब इस तरफ का कंप्लीट हुआ, ये वाला ये जो दिख रहा है, ठीक। अब इसके बाद आपने क्या किया, इस तरफ हल किया। अब इस तरफ हल करने के लिए ये वाला लाइन और ये वाला क्या है, पैरेलल, तो 1/2 पैरेलल साइड y1 प्लस y3, और इनके बीच की दूरी x3 माइनस x1। अब बताओ, अब ये वाला भी आपने निकाल लिया। अगर हम इस पूरे में से, अब आप सूरज कह रहे थे ये वाला और ये वाला पैरेलल है, कहाँ पैरेलल दिख रहा है आपको, आगे जाके कटेगा। अब सही है ना। अब बताओ, ये वाला अगर हम पूरे में से अगर नीचे वाला ये देखो हटा दें, ये वाला क्या बच जाएगा, त्रिभुज। तो यही अगर हम हटा दें तो त्रिभुज बच जाएगा। और आपको पता है यहाँ से ये वाला y2 है और ये वाला y3 है, y2 y3 ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो इसका सूत्र 1/2, यहाँ घटा क्यों रहे, क्योंकि ये नीचे वाला हम हटा देंगे, 1/2 y2 प्लस y3, और इनके बीच की दूरी, अब बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक x3 है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x2 है। ये देखो x2 है, यहाँ से यहाँ तक x2 है ये, और ये कंप्लीट क्या है, x3। तो ये वाला जो बचेगा x3 माइनस, ये कंप्लीट x3 है, इसमें से x2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसके बीच की दूरी पता चल जाएगी। तो यानी सम ऑफ पैरेलल साइड y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की दूरी x3 माइनस x2। अब उसको हल कर लेंगे तो यही आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहाँ से देखो, ये रेखा और ये रेखा आपको पैरेलल कहाँ दिख रही है, आगे जाके कटेगी कि नहीं दोनों, यानी ये दोनों रेखाएं पैरेलल नहीं है। अब ये क्लियर हुआ, ठीक। उतार लो, ये अब कंप्लीट हो गया। अब आपको अगर दिक्कत है फिर आप घर पे जाके वीडियो में समझिएगा, ठीक। उतार हो गया। देखो, अब ये सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। सूत्र क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, 1/2। अब देखो, तीन चीज है, यही है x1 x2 और x3, x1 x2 और x3। याद कैसे करोगे, देखो x1 x2 और x3, x1 x2 x3 से कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार x1 लेंगे, एक बार x2 लेंगे, एक बार y1 y2 और y3, बस इसी को टारगेट करना है। कैसे हम बना लें, देखो यहाँ लिखेंगे x1, यहाँ कौन है 1,
1 के बाद किसका नंबर आएगा 2 का, तो y2 माइनस y3, यहाँ बीच में माइनस ही लगेगा, प्लस अब x2 लो, यहाँ कौन है 2 के बाद कौन आता है 3, तो y3 माइनस y1 और x3 यानी x1 x2 x3 के बाद कौन आएगा y1, तो y1 माइनस y2 बड़ा। अब ये कंप्लीट, ये त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल है। समझ गए, ट्रिक समझ में आया कैसे लिखोगे। देखो एक चीज और होता है, अगर संरेख हो, क्या हो संरेख, यानी जो रेखाएं थी ना, एक यहाँ थी एक यहाँ थी एक यहाँ, एक ही रेखा पे हो तो त्रिभुज का निर्माण होगा। एक ही रेखा हो, अगर ऐसे ऐसे करके न होता, केवल एक ही होता तो त्रिभुज बनता, यानी इसी को कहते हैं संरेख। क्या कहते हैं, अगर संरेख होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो संरेख होने पर, क्या होने पर, हाँ संरेख होने पर, संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अरे भैया जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल कुछ होगा, जब त्रिभुज ही नहीं बना तो क्षेत्रफल ही नहीं होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा 0। तो संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम रख देंगे 0। अब आप प्रश्न बोलो, प्रश्न संख्या 1, और हम लोग हल करना चालू करते हैं इसको। बोलो, क्वेश्चन दिया होगा, बिंदु दिया होगा, हम मिटा रहे हैं ये संरेख वाला कंडीशन ना, हाँ ये मिटा दे रहे हैं। बोलो पहला बिंदु बोलो। हाँ बिंदु दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7C प्रश्नावली 7C प्रश्न संख्या 1, 7C प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की बुक या मनोहरे की बुक, ठीक। हाँ बोलो 2,3 बिंदु दिया है 2,3, आगे -1,0 -1,0 और अगला 2, माइनस, सही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, पहला आपका काम होगा इसको लिखना, x1 ये, x2 और ये x3 ना, x3 और ये y1 और ये y2 और ये y3, ठीक। कहीं दिक्कत नहीं ना किसी को, रखो वहाँ 1/2, बोलो x1 2, देख लो प्रांसी बाद में कहोगे सर नहीं आया, यहाँ देखती रहो x1 और फिर y2 माइनस y3, 0 माइनस 4, 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा x2 का मान -1, सही है। अब y3 माइनस y1 -4 और y1 का मान 3, सही है, प्लस x3 का मान 2 और y1 3 माइनस y2 का मान 0, सही है। अब देखो हल करो 1/2, अब यहाँ से 4 दूना 8, अब यहाँ 4 3 7, 4 3 7, 7 1 क्या 7, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 दूना 6, अब यहाँ जोड़ो 7 6 13 8 21, 13 8 21/2 वर्ग इकाई। एक चीज ध्यान देना भैया, अगर ये क्षेत्रफल ऋणात्मक आ जाए तब भी आप किसमें लिखेंगे धनात्मक में, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ठीक। आगे देखो, अब देखिए एक तरीका तो ये है ना, इस तरीके का उपयोग करके आपको हल करना। ट्रिक देखो तुरंत लाने का, देखो कौन कौन है 2 3, सही है, लिख दो। उसके बाद कौन है -1,0, फिर कौन है 2, और जो पहली बार आपने लिखा है, चाहे जिसको आप चाहे जिसको, ये जरूरी नहीं है कि पहले ही लिखो, चाहे जिसको पहले लिख लो, लेकिन जिसको पहली बार लिखो उसको फिर से लिख दो 2, जैसे आप मान लीजिए आपका मन था कि 1,0 से चालू करें, तो 1,0 फिर 2,3 फिर 2,4 और फिर 1,0। अब करेंगे क्या, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करो, 1/2 लिख लो, करो 2 0 0, 4 1 4 और 3 दूना 6 माइनस 3 1 3। अब इधर करेंगे, अब ऐसे कर लो, ये
इधर पतंग उड़ा दो ये, इधर पतंग उड़ा दो ये। अब यहाँ लगाएंगे क्या माइनस, और यहाँ 3 क्या माइनस आया यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 क्या 3, समझ में आया प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ लिखेंगे माइनस और ये जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, 0 गुणा 2 में करेंगे 0, और 4 दूना यहाँ लगाते हैं माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब जोड़ो, वो तो माइनस 2, अरे कहाँ माइनस 2 है, 2 कहाँ माइनस है, बताओ हम क्या लगा रहे हैं यहाँ। अरे इसमें लिखा जाना 2 माइनस में अरे भाई ये प्लस है बस। अब सही है, 8 सही है। 6 4 10 3 13 हुआ 8 21, 21/2 वर्ग इकाई। देखो किसी सूत्र का उपयोग नहीं करना है, किसी भी सूत्र का उपयोग नहीं करना। ये कंपटीशन में डायरेक्ट आप कर सकते हो। देखो आप बोलो ना तो दूसरे तरीके से लगा दें, आप 2 3 मत लिखो, आप कहो हम इसको लिख लें -1, 0 लिख के देखो 1/2 लिखो, ये रहेगा ही यहाँ -1, 0 सही है। 2 अब इधर जाए आगे पीछे जाए जिसको लिख लो, 2, -4 और 2, 3, जिसको आपने यहाँ लिखा उसको रिपीट कर दो, -1, 0। तिर्यक गुणा करो, पहले आप तिर्यक ऊपर से करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। करो 1/2 करिए, 4 क्या 4, 2 तिहाई 6, 2 शून्य 0। अब यहाँ माइनस लगाएंगे तो -2 शून्य 0, 4 दूना 8 प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3 क्या 3 + 3 हो जाएगा। जोड़ो 6 4 10 3 13 8, चाहे जैसे लिखोगे उत्तर सेम आएगा। उतार लो, ठीक। एक तरीका और है, आप बोलो तो उसको भी बता दे, मैट्रिक्स वाला मेथड। उतारो तब। चलो देखो हम क्या कर रहे हैं ना, हम आप लोगों को दोनों तरीका बताते चल रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा देखिएगा, ठीक। हाँ दोनों हम बता दे रहे हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 7C। क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1। क्या दिया है -5 -1 3 -5 5 है, ठीक। ये शीर्ष दिया गया है। आप पहले इसको बेसिक तरीके से लगाइए, जैसे आप सूत्र याद कर सकें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलो, हम डायरेक्ट रख रहे हैं 1/2 x1 यानी ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 माने कितना, हाँ y2 - y3 -5 -2 प्लस x2 माने 3 y3 - y1 2 -y1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, धन x3 माने 5, और फिर y2 माइनस x3 के बाद y1 माइनस -1 -5 +5 हो जाएगा, ठीक। अब निकालो 1/2, यहाँ 7 5 35 7 5 35 + 35, ठीक। और यहाँ 3 2 1 3 3 3 9, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 4 5 20 35 और 9 9 5 14 44 44 20 64 64/2 यानी क्या 32 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, ठीक। अब ये आ गया। अब दूसरा तरीका ट्रिक से कैसे करोगे, चाहे जो बिंदु बोलो पहले लिखें, चाहे जिसको बोलो। 3 -5 लिख दिए। अब फिर 5 2 5 फिर -5 -1, फिर जिसको आपने पहले लिखा उसको रिपीट कर दो 3/-5, ठीक। इसके बाहर क्या रहेगा 1/2 तो रहेगा ही, ठीक। अब इसका करो ऐसे, ये गुणा करो 1/2 रहेगा, और यहाँ 3 दूना 6 5 1 5, सही है। और 5 5 25, और इधर 5 5 + 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूना +10 हो जाएगा, और 3 1 +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अब करो 1/2, 6 में से 5 जाएगा 1, 25 25 50 50
और यहाँ एक प्लस 50 प्लस 13, 13 एक 14, 14 50 64, 64 तो 1/2 इंटू 64 यानी कितना आ जाएगा 32 वर्ग इकाई। ठीक, कहीं दिक्कत हो तो बोलो। देख लिए, ये तरीका है, ये किसी भी प्रश्न में फिट हो जाएगा, आप चाहे जो लगाओ ना। ये नया नया टेक्निक है, आपको मिलेगा नहीं जल्दी। ठीक, उतारो इसको। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 3 देखो। 3 नंबर थोड़ा सा ठीक ठाक प्रश्न है, इसको देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी में दिया भी है ना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक, तो जाने दो, स्टार मत लगाओ, एनसीईआरटी में नहीं दिया, आने का चांस नहीं है ना। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु -2, 4, 3, -1, 1, a हो तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर होगा 5। आपको a बराबर 5 लाना है। बिंदु बोलो दिया है, बिंदु क्या क्या दिया है बोलो। -2, 4, -2, 4, आगे 3, -1, -1, और इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है 10 वर्ग इकाई, यानी इसका क्षेत्रफल है 10 वर्ग इकाई ना, वर्ग इकाई। अब आपसे पूछा है a का मान बताइए, इसका कितना मान होगा। देखिए वही सूत्र फिर 1/2 क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। बच्चिया ज्यादा हंसब तो हम पटक दे उठा के फट जाब चूना है रहता है ना, चूना और सुरती निकल जाए, समझ गया। हाँ, अब वहाँ पूछ ले परिमाण की का कहब ना आए ना, कुछ आए ना, बस चूना और सुरती है रे। परियां जो मार पीती हैं उसी को क्या कहते हैं परिमाण ना। अरे गधा, परिमाण माने दिशा और दूरी, जो आप जानते होंगे, जो आप 3 किलो लिख रहे हो ना, जैसे 3 किलोमीटर पूर्व तो 3 किलोमीटर उसका परिमाण है और पूर्व उसमें दिशा है। अब इनसे पूछा था ये चूना सुरती ये रतन, तो ये बताइए परियों के द्वारा पिया जाने वाला माड़ क्या कहलाता है परिमाण। चूना एरत है, वहाँ सुरती खावेगा बच्ची, वहाँ सुरती खियाओ तो है y1 माइनस y2 ना। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y, ये और रखो 1/2। आप बोलो बच्ची, बोलो जल्दी जल्दी। x1 का मान -2, y2 -1, y3 a, सही है। और x2 है, x2 का मान 3, y3 a, y1 4, x3 1, y1। ठीक, इनकर दिमाग काम ना करत, कहता ऐसा लगत कमेरवा में लिया जाते हैं। 4 देखो y1 का मान 4 और फिर y2 का मान +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए हल करिए 1/2, इसको जब हल करोगे आप तो कितना आएगा 2 1 क्या 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 और 2 1 क्या 2 + 2a और यहाँ +3a, सही है। -4 तिहाई 12 और प्लस 5 1 4 1 5 5 1 क्या 5। अब इसको जोड़ो 2 और 5 7 और 3 2 5, 1/2 और इधर हो जाएगा कितना 5 और 2 7, 12 में से 7 घटाएंगे -5, 3 और 2 5a -5, सही है ना। देख लो एक बार, 3 2 5 और यहाँ 5 और 2 7, 12 में से 7 घटाएंगे -5 क्योंकि 12 बड़ा है और बराबर इसका क्षेत्रफल दिया है कितना 10, तो 10 दूना 5a -5 बराबर 20 और 20 और 5 5a बराबर 25 ना, तो a बराबर कितना आ जाएगा 5। a का मान यही पूछा था। अब देखो दूसरे तरीके से हम लोग कर लेते हैं जैसे बताए हैं, ठीक, ट्रिक से भी हल हो जाएगा। 1/2 रखोगे
और यहाँ बोलो, पहले बिंदु बोल दो क्या क्या दिया है। यहाँ -2 कामा 4, 2 कामा 4, फिर 3 कामा -1 और क्या 1 कामा a, और यहाँ -2 कामा, ये भूलना नहीं है, जिसको आप पहली बार लिखो उसको रिपीट करो, और बराबर कितना दिया है 10, इसका क्षेत्रफल दिया है 10, 10 दूना 20 और 2 एक क्या 2, 3 a और यहाँ 4। तो करो पहले इधर -−+2 और 3a और 4 एक क्या 4। अब इधर तिर्यक गुणा करो, 4 तिहाई -12 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा +1 और यहाँ a का गुणा इसमें +2a बराबर 10 दूना 20। अब यहाँ जोड़ो 2 और 3 5 यानी 5a और यहाँ 12 और 4 1 2 6 और 1 7, यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे -5 बराबर 20, 20 5a बराबर 25, तो a बराबर 5। देखो ये तरीका 60 है, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो, समझ गए। इसको उतार लो अब, ठीक। चलो देखो चौथा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, चौथा आप लोग करना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं एक बार। 4 नंबर डायरेक्ट बोलो सूरज क्या क्या दिया है। बिंदु 1 कामा -1, फिर -4 कामा, फिर -3 कामा -5, 1 कामा -1 और बाहर में कितना 1/2। ठीक, इधर करो, बोलो 1/2 ना, 1 छक्के 6, 5 चौके 20 और 3 एक्या 3 और इधर 4 एक्या 4 -4 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस 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 ही हो। 36 18 + 18 और 5 एक्या 5 + 5 जोड़ो। अब जोड़ आपका तेज होना चाहिए। 1/2 20 6 26 3, अरे एक घटा दो, 4 में से 3 जाएगा 1, 20 6 26 में से 1 घटेगा 25, 25 और 5 30, 30 10 40 8 48, 48/2 यानी 24 वर्ग इकाई। डायरेक्ट कर दिए, इसको आप बेसिक से करिएगा। ठीक, मिला लो उत्तर, यही आएगा 24 वर्ग इकाई। देख लो ना, गुणा भाग सीख रहे हो ना, कैसे कर रहे हैं। हाँ, गड़बड़ाई ना चाहे गुणा भाग ना। ऐसे ही बच्ची हमारे संगे की लड़कियाँ इलाहाबाद में पढ़त रहा, रहने दो। अब बता रहे हैं ना, एक लड़का पढ़ रहा था हम लोगों के साथ, अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सुरती खाते थे ना। अब ये मत सोचना कि हम सुरती के लिए प्रमोट कर रहे हैं, सुरती तुम भी खाओ। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खा रहे थे इसका मतलब तुम भी खाओ, ये नहीं है ना। एक लड़का हम लोगों के साथ पढ़ रहा था गोरखपुर का, वो आता था ना, तो एक टीचर थे सुनील द्विवेदी ना, वो क्या करते थे, बात माने कोई बात करता था ना, उसको गाली उली देते थे और उसको डांटना चालू कर देते, बहुत ज़्यादा गाली। इतना कंट्रोल करने के चक्कर में गाली उली भी देते थे। तो पीछे से ये क्या करता था, आता था, भैया सुरती उर्ती ले है बाड़ा का हो, थोड़ा सा खियावा इधर ना, ऐसे हाथवा रगड़ के कहे ऐसे ना। तो उसके बाद कुछ खाए पी ले, तो फिर पीछे से बैठ के जब वो पढ़ावे चालू करे हो और वो कर देता था ना। और इतना जरतुआ टीचर रहन, कौन है किसकी उल्टा सीधा किसकी इतनी औकात, ये सब खूब गाली देते थे। मर जाओगे, तुम्हारे यहाँ हम पूरी खाने आएंगे, उल्टा सीधा खूब ना, मर जाओ, कौन था, खूब गाली दे रहे थे, समझ गए। गाली भी देते थे और मारते भी थे। जितना आसानी से यहाँ बोल ले रहे हो ना, इतना आसानी से बाहर जाओगे, वहाँ फीस पहले ही आपसे जमा करा लेंगे और फिर आप बदतमीजी नहीं कर पाओगे। बदतमीजी करोगे ना तो बॉडीगार्ड रहेंगे, कॉलर पकड़ के मुंडी बिलात के फेंक देंगे गेट से बाहर ना। बच्ची बन जावा, बच्चा घूमे लगवा, समझ गया। ये बच्ची आदमी के अगर देखा चाह देख ला, बच्ची लड़की नहीं बल्कि कौन है, लड़का। हाँ, कैमरा में अगर आप लोग कहोगे तो एक दिन इस बच्ची को दिखा देंगे। हाँ, चलने दो। बच्ची इतना बेइज्जती के बावजूद तुम सही नहीं हो रहे हो, सुरती चाहिए। चल, अभी हंस रहा की कहती ना, छछुंदर के सिर पे चमेली के तेल, वो तोहरे ना वही है, तू समझ गया। हाँ, चलो सुरती है रतन, चलो।
अगला देखो पांचवा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इस क्रम में हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल शीर्ष बोलो तो यहाँ से, ये समचतुर्भुज देखो ये है, ये थोड़ा सा और बनाओ जैसे दिखे समचतुर्भुज की तरह, ये ए बी सी डी, बोलो ए का मान -4 कामा -2, बी का मान -3 कामा -5, सी का मान 3 कामा -2। देखो पूरा बिंदु दिख रहा है उसमें, 2 कामा 3 बिंदु दिख रहा है ना। देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक आप क्या करो, इसमें डिवाइड कर दो, 2 त्रिभुज बन जाएगा। एक देखो ऊपर वाला त्रिभुज और एक, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो और निकाल करके जोड़ दो, तो इसका और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का। ठीक, देखिए करिए क्या, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या करिए, जोड़ दीजिए, आ जाएगा पूरे का क्या क्षेत्रफल। निकालो, बिंदु आपको दिया है ए बी सी और डी, पहले आप किसका निकालिए, ए बी डी का क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं जैसे निकाल रहे थे, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल डायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट आपको जैसे बताए हैं 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में ए का मान -4 -2, बी का मान -3 -5, सी का ए बी डी का 2 कामा 3 ना, ए बी और डी का बिंदु लिखना है 2 कामा 3, और जिसको आपने -4 -2 रिपीट कर दिए, करो 1/2 यहाँ ये करो, 5 चौके 20 और यहाँ 3 तियाँ 9 -9 और 2 दूना 4 -4, अब इधर 3 दूना 6 -6, 5 दूना 10 +10 और 3 चौके 12 +12। अब यहाँ करो 12 10 22, 22 और 20 42, 42 में से 9 6 4 10 9 19, 1/2 42 -19, 42 में से 19 घटाओगे, 12 में से 9 3 और यहाँ ये 3 में से 1 जाएगा 2, 23 बटे कितना आ गया, 2 वर्ग इकाई। अभी कितना आया, ऊपर वाले का आया है ना, 23/2 ऊपर वाले का आ गया। नीचे वाले का निकालो, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। फिर वही तरीका 1/2 यहाँ बोलो, -3 कामा -5, फिर 3 कामा -2, फिर 2 कामा 3, फिर -3 कामा -5। सही है, ये करो 1/2, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9 और 5 दूना 10 -10, 5 तिहाई +15, फिर 2 दूना +4 और 3 तियाँ 9 +9। अब यहाँ देखो 6 4 10, 10 से 10 कैंसिल, 9 9 18 18 और 15 33, 33/2 वर्ग इकाई। ये दोनों को हम जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ो, क्या हो जाएगा 23 + 33/2, 3 और 3 6 और 3 और 2 5, 56, 56/2 कितना 28 वर्ग इकाई। यही आ जाएगा क्या, क्षेत्रफल। ठीक, ये है प्रश्न का उत्तर, उतार लो ना। चलो देखो, कर आए इतना, एक चतुर्भुज के क्रमशः चारों शीर्ष हैं, तो यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो के का मान बताओ। चारों शीर्ष बोलो, कोई भी चतुर्भुज है, रैंडम चतुर्भुज कुछ भी है, बोलो। प्रश्न संख्या 6वां, बोलो 1 कामा 2, हाँ रुक जाओ बनाने दो, कोई भी चतुर्भुज बना लो ऐसे करके कुछ भी। ठीक, ए वाला बिंदु, बी वाला -5 कामा 6, 7 कामा -4, के कामा -डी ना। डायरेक्ट निकाल रहे हैं, डायरेक्ट जैसे अभी कर रहे थे आप। पहले क्या करिए, यहाँ विकर्ण डालिए, ऊपर वाला नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। जोड़ो, किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। बोलो, डायरेक्ट करो, 1/2 यहाँ 1 2 सही है, -5 6 के -2 और फिर 1 2 सही है। करो है लड़के, अब शांत रहो नहीं पीट देंगे अभी बेवकूफ़। 6 10 और 2 के सही है, और यहाँ 10 -6 के और प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा है। ठीक, अब यहाँ देखो 6 के में से 2 के घटाएंगे, 10 6 16 10 6 16 10 26 और 2 28, 1/2 28 और कितना 6 में से 2 घटाएंगे -4 के ना। अब 2 का भाग दे दीजिए तो यहाँ 24 माइनस कितना 24 - 2 के, अरे दोनों में भाग देंगे ना भैया। 28 का आधा 14 - 2 के, ये आ गया 1 का क्षेत्रफल। अब नीचे वाले का निकाल लीजिए, किसका? त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। BCD का क्षेत्रफल बताओ कितना हो जाएगा? 1/2 बगल बगल का जोड़ो, -5 कामा 6 फिर 7 कामा -4 के कामा -2 -5 कामा 6 ना, गुणा करो। 1/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ 5 चौके 20 7 दूना 14 और यहाँ 6 के प्लस में 6 के सही है, इधर 7 6 -42 4 के प्लस 4 के और यहाँ 5 दूना 10 -10 जोड़ो, 20 में से 10 घटाएंगे 10, अरे पहले जोड़ो इसको, यह वाला माइनस में आएगा क्या, प्लस 6 4 10 के 1/2 10 के और यहाँ कितना 20 42 में से 20 घटाओगे 22 -22 और 14, हाँ ये तीनों जोड़ देंगे 36 और 10 माइनस में 46, देख लो 42 में से 20 घटाएंगे 22 और 14 36 और 10 46, ये आ गया 46। अब इसको ठीक से जब लिखोगे 2 का भाग दोगे तो 5 के और फिर यहाँ 23 प्लस माइनस कितना 23 और दोनों को जोड़ोगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जोड़ो, इसका क्षेत्रफल ABD का प्लस BCD का। ABD का कितना आया है 14 - 2 के और प्लस 5 के -23 और ये दिया है 0। चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 0। 14 में से 23 5 में से 2 घटाओगे 3 के और यहाँ 23 में से 14 घटाओगे 13 में से 9 माइनस में 9, तो 3 के बराबर 9 के बराबर 3 3 3 9, के का मान कितना आएगा 3। एक बार मिलाओ उत्तर देख लो। चालू करो, चालू है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या दिया है बोलो बोलो इधर। हाँ, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखा x बराबर 0 y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 ना के शीर्ष से घिरी है। x/लो शीर्ष से घिरी है। ये एक रेखा का अंतःखंड रूप होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेखा का क्या अंतःखंड, रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम प्रूफ करके कल बता देंगे इसको, अब टाइम हो गया है। आज देख लो x/a प्लस y/b बराबर होता है 1। x और y का मतलब क्या है, ये जो x के बटे में है ना भैया, x के बटे a यानी x अक्ष पे कितना खाना काटा है a खाना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी a, और y अक्ष पे कितना काटा का b यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी b। और आपको पता है अगर रेखा खींच सकते हैं तो कितने बिंदुओं को चाहिए 2। एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती है, असंख्य।
एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, जबकि दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा। दो और तो इसका मतलब रेखा खींचने के लिए कितने बिंदु चाहिए? दो। तो अगर आप एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो दो रेखाएं। अब यहाँ से देखो खींच दो क्या ये। अब ये एक त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज बना कि नहीं, और ये समकोण त्रिभुज बना। इसी तरीके से यहाँ लगा लो। देखो ये है, यहाँ देखो आप बनाओ, ये x भी 0 है, y भी 0, ठीक। x अक्ष पे कितना खाना? 2, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, ठीक। और यहाँ y पे हो जाएगा कितना? 3, यानी y अक्ष पे कितना खाना? 3 खाना। यानी अगर हम बिंदु की बात करेंगे तो 2,0 और 2,0 और 3,0, ठीक। 0,3 ये बिंदु क्या हो जाएगा? x माने कितना है? x अक्ष पे 2 खाना चला है और y अक्ष पे 0, और ऐसे ही x अक्ष पे 0 और y पे 3। तो यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0, 0, 2,0, तो 2 इस पे और 0 यहीं, और 0 y पे और 3 यहाँ। अब देखो हाँ, मूल बिंदु क्या हो जाएगा? 0, अब इसको क्या करो? मिला दो। ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अगर ना बताए पौता बच्ची ना तो मार के चाक फोड़ दे मूड। पढ़ाई दे कहाँ? समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय में। इधर 1/2 आधार है कितना? 2, और ऊंचाई है कितना? 3। 2 से 2 कटेगा, उत्तर आ जाएगा 3 वर्ग इकाई। हाँ बोलो। हाँ तब भी आ जाएगा, ठीक। लेकिन 3 बिंदु चाहे ना, 0,0 ले ले तब वो आ जाए, ठीक। तो का लगी बा वही हाल, बस सोनी में गोड़ डाल के मनाई ना तोड़थन, तू गोड़वा में सोट डाल ले है। हाँ बच्ची के दैया।